Hello students, welcome back to online class. Let's continue the lesson number 4, carbon and its compounds. In previous class, we discussed about the versatile nature of carbon and then hydrocarbons. That is, in hydrocarbons, saturated hydrocarbons, we discussed unsaturated hydrocarbons. And in saturated hydrocarbons, we discussed about the alkenes, its general formula, and then its structure. In unsaturated hydrocarbons, we discussed only the general formula. Now we discussed about that their structures, and then in alkynes groups, their structures, and then what is isomerism, and if possible we discussed about that homologous series, and then functional groups. Okay, let's discuss about that alkene groups. alkene ग्रुप्स एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर. इसके अंदर सबसे पहले जो होता है, जो हाइड्रोकार्बन है, इथेन होता है. तो ईथ से शुरू होता है और एन का वैल्यू 2 होता है, और इसमें प्रीफिक्स है ईथ होता है, तो सुफिक्स से ई एन ई होता है. और सेकेंड नंबर पे प्रीफिक्स से प्रोप होता है, तो सुफिक्स से ई एन ई, इस तरह से होता है. और जनरल फार्मूला आपको पता ही है, दैट इज सी एन एच टू एन होता है. तो ईथ का एन का वैल्यू 2 होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा जनरल फार्मूला एन का वैल्यू पुट करना, दैट इज C2H4 हो जाएगा. इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं. दैट इज इथीन का C2H4 है, प्रोपीन का C3H6 है, और ब्यूटीन का C4H8 है. ओके, और स्ट्रक्चर्स फार्मूला कैसे बनाते हैं देखो. अभी ये बताया था मैंने कि डबल बॉन्ड आता है इसके अंदर, तो 2 कार्बन एटम के बीच में देखो C डबल बॉन्ड C लिखा है, और अब बाकी के सारे हाइड्रोजन एटम्स है, बॉन्डिंग करके है जो. फिर अब देखो C4 आना चाहिए. C देखो 1 2 3 4, टोटली 4 आ रहा है, और C2 आ रहा है फिर. और बॉन्ड भी सेटिस्फेक्शन करना है. बॉन्ड कैसे देखो, 1 H के पास 1 है, और एक H के पास 1 है, और C के पास 2 है, तो 1 2 3 4 हो गया लेफ्ट साइड में. और राइट साइड में भी देखेंगे तो देखो H के पास 1 बॉन्ड है, और एक बॉन्ड है H के साथ, 2 बॉन्ड हो गया, और C के पास 2 बॉन्ड है, तो टोटल 4 बॉन्ड. यानी इस तरह से 4 बॉन्ड सेटिस्फेक्शन करते हुए चेन बनाते हैं फिर. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ईथीन. वैसे ही सिमिलरली प्रोपीन का भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक जगह आपको डबल बॉन्ड शो करते हैं, बाकी का H कितना आना चाहिए, 6 होना चाहिए. और हर जगह नहीं लगा सकते आप, 4 बॉन्ड सेटिस्फेक्शन करता है ना, वहीं पे आपको H ऐड करना है फिर. ओके, सो लाइक दिस ब्यूटीन का भी आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो फिर. अब डिस्कस करेंगे एल्काइंस ग्रुप है. ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बट इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड शो होता है फिर. ओके, इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2 है फिर. ओके, सो इसमें स्टार्ट होता है जो ईथ से शुरू होता है, लेकिन सुफिक्स में YnE आता है फिर. सो इस तरह से इथाइन हो जाता है, और सेकंड में प्रोपाइन हो जाता है, थर्ड में ब्यूटाइन हो जाता है. अब जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2 है, तो हम n का वैल्यू ईथ में 2 होता है, तो हम C2 लिख दिया, और H2 इंटू 2 4 हो जाता है, -2, तो 4 - 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी C2H2 होता है फिर. ऐसे प्रोपीन में C3H4 होता है, और ब्यूटाइन में C4H6 होता है. और स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं देखो, एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा 2 कार्बन एटम्स के बीच में. सो देखो C ट्रिपल बॉन्ड C लिखा है, और एक ही H आया है. टोटल बॉन्ड्स गिनो देखो, लेफ्ट साइड में 1 H के साथ 1 बॉन्ड है, और C के साथ 3 बॉन्ड है, तो दैट इज कितना हो गया, टोटली 4 बॉन्ड्स हो गया. और राइट साइड में भी सेम है, H के साथ 1 बॉन्ड है, और बीच में जो C के साथ 3 बॉन्ड्स बना के रखा है, दैट इज 4 बॉन्ड है. इस तरह से सेटिस्फैक्शन करते हैं नोबल कॉन्फ़िगरेशंस को, तो फॉर्मेशन करता है जो स्ट्रक्चर्स. ओके, प्रोपाइन भी सेम है देखो, 3C होता है, तो 3C लिख दिया, और एक जगह कहीं ना कहीं आपको 3 बॉन्ड शो करना चाहिए. इस एंड में शो कर सकते हो, चाहे उस एंड में भी शो कर सकते हो. जहाँ 3 बॉन्ड आ रहा है वहाँ पे एक ही H आएगा, तो टोटल कितना है, 4 बॉन्ड्स सेटिस्फाइड कर दिया. फिर जहाँ पर 3 बॉन्ड्स नहीं शो कर रहा है, वहाँ पे 3 H लगा दिया, तो टोटल कितना बॉन्ड्स आ रहा है देखो, 4 बॉन्ड्स है. टोटल H कितना आ गया, 4 आ गया, और C कितना हो गया, दैट इज़ 3 हो गया फिर. इसी तरह ब्यूटाइन का भी ही करना है फिर. ओके,
देखो बेस कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाला है स्ट्रेट चेन बना सकते हैं या अनब्रांचेड चेन बना सकते हैं स्ट्रक्चर्स। देखो सी बॉन्ड इस तरह से बनता जाएगा, चेन स्ट्रक्चर एकदम सीधा होता है। से फॉर एग्जांपल दिया है C3H8 है, सो C3 बना लेंगे, पहले C बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं, फिर चारों ओर कितना H को बॉन्डिंग करते हैं, तो टोटल कितना हो गया देखो C3 हो गया यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर काउंट करेंगे तो, और H कितना हो गया 8 हो गया फिर, तो टोटली कितना हो गया C3H8 हो गया। और इसमें बॉन्ड भी देखना, चार चार बॉन्ड है, देखो सी के चारों ओर कितना बॉन्ड है, चार है, और सेकेंड वाला सी के अंदर चार बॉन्ड है, थर्ड वाले के अंदर चार बॉन्ड है। इस तरह से स्ट्रेट या अनब्रांचड चेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फिर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है, उसके बारे में देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखना, दैट इज ब्रांचड। तो दिख रहा है देखो 4C बना दिया, नीचे एक C बनाया है, ब्रांच है, या इस तरह से सेंटर में C लिखा है, चारों ओर C लिख दिया है, इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर्स बोलते हैं फिर। ओके, तो अब देखेंगे आइसोमरिज्म ऑफ पेंटेन। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आइसोमरिज्म ऑफ पेंटेन मीन्स, आइसोमरिज्म का मतलब क्या है, देखो लास्ट में लिखा हुआ है have that compounds has same molecular formula but different structures are called structural isomers and phenomenon is called structural isomerism। यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट स्ट्रक्चर्स है ना अलग अलग है, चेन स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर शो कर सकते हो आप, और दैट इज नियोपेंटेन स्ट्रक्चर्स है, साइक्लिक स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और उस फिनोमिनन को ही बोलते हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है फिर। सो ये देखो आइसोमरिज्म ऑफ पेंटेन किस तरह बना है, सबसे पहले एन पेंटेन का, एन पेंटेन यानी वो अनब्रांचेड या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। देखो C5 लिख दिया, पेंट यानी 5 होता है, C5 लिख दिया, H कितना है 12 है, देखो काउंट करो 12 है। सो और हर एक बॉन्ड सेटिस्फेक्शन कर रहा है, 4 बॉन्ड आ रहा है एन पेंटेन में भी। सो सेकंड देखना आइसोपेंटेन, देखो 4 तो ऊपर लिख दिया है, एक C नीचे लिखा हुआ है, बाकी के सारे जगह एक एक H लिख दिया, तो टोटल कितना आना चाहिए, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12 ही है, तो C5 हो गया टोटल C, और H कितना है 12 है, और हर एक बॉन्ड भी सेटिस्फेक्शन कर रहा है 4 बॉन्ड से, यानी 4 बॉन्ड हर सब जगह भी सेटिस्फाइड कर रहा है। सो नेक्स्ट है देखो नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में देखना सेंटर में C है, बाकी सेंटर में C के साथ सारे जगह C बॉन्डिंग करके रखा हुआ है, उस बॉन्डिंग में हर जगह भी एच बॉन्ड किया गया है फिर, तो उसको भी डायग्राम देखना, 4 बॉन्डिंग सेटिस्फाइड कर रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फिर। ओके, सो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स शो करता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला में, उसी को हम बोलते हैं आइसोमर स्ट्रक्चर्स, और इस फिनोमिनन को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। देखो साइक्लिक सैचुरेटेड है और साइक्लिक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में हमेशा बताया था मैंने सिंगल बॉन्ड से शो करता है, और साइक्लिक अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड शो करता है फिर। सो देखो साइक्लिक सैचुरेटेड में फॉर एग्जांपल है हेक्सेन, हेक्सेन में C6H12 होता है फिर। ओके, जस्ट डबल होता है C6H12, तो इसमें देखना C काउंट करो कितना है स्ट्रक्चर में, 16C है फिर, और H कितना है देखना, दैट इज़ 12 है फिर। ओके, सो इस तरह से साइक्लिक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर। और साइक्लिक अनसैचुरेटेड में एग्जाम्पल है बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला क्या है C6H6। ओके, C कितना होता है, H भी उतना ही है। सो देखना इसमें भी आपको स्ट्रक्चर साइक्लिक में बना के बताया गया है, सीट काउंट करो कितना है, दैट इज़ 6C है, C है। ओके, और H भी देखना काउंट करेंगे तो H भी 6 है फिर। ओके, तो इसमें बॉन्ड भी सेटिस्फेक्शन कर रहा है हर जगह भी, दोनों स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो बेंजीन में भी देखना 1 2 3 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड कर रहा है हर जगह भी, और इसमें भी हेक्सेन में भी देखना साइक्लिक सैचुरेटेड में भी, उसमें भी 4 बॉन्ड सेटिस्फेक्शन कर रहा है।
तो ये याद रखना है कि बॉन्ड सेटिस्फेक्शन करते हुए ही हमें स्ट्रक्चर्स बनाना है। अगर बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा फिर। ओके, rest of the topic, that is homologous series, that functional groups are we discussed in that next class. So till you take care yourself. Okay.